कई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको कल क्लियरली बोल दिया था कि मैं ऑलमोस्ट 3 दिन के लिए बिल्कुल आराम करूंगा और नेक्स्ट मंडे से ही कोई ट्रेड डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको आप झेल नहीं पाओगे। आज आप देखो, सुबह निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर, दोपहर में निफ्टी 80 पॉइंट नीचे, फिर निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर। तो इस ये जो वॉलेटिलिटी है, ऐसा लग रहा था कि एक पल पे तो इलेक्शन यूएस में नहीं है, हमारे यहाँ है। जो जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, तो ऐसी वॉलेटिलिटी में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, उसका नाम है लॉस। बाय लक बाय किस्मत अगर आपको कोई पोजीशन प्रॉफिट कमा के दे जाए, वो मैटर नहीं करता, बट ज़्यादातर टाइम ऐसी वॉलेटिलिटी आपको लॉसेस में ही कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करके काम कर रहे हैं तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा घटेगा। बढ़ेगा वो इतनी एक फ्रीक्वेंट कह सकते हो, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, लेकिन वो ऑलमोस्ट घटेगा भी इतनी तेज़ी से ही। तो उसमें आप अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं तो आपको लॉस ही मिलेगा। अब चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देखो, 11,908 पे क्लोजिंग आई है और 95 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा वो रिलायंस की तरफ से रहा, 3% स्टॉक चढ़ के बंद हुआ। तो रिलायंस ने अच्छा खासा निफ्टी को, और इन्फोसिस, टीसीएस, इन्होंने काफ़ी अच्छा निफ्टी को ऊपर की तरफ होल्ड किया था। बैंक निफ्टी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में, फिर सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिली। तो अगर ऑप्शन चेन में समझे तो देखो क्या है ऑप्शन चेन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपको 11,700 के पुट पे आप देखिए 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब 11,700 इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम आएगा। 11,700 750 का लेवल आपके लिए बहुत अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। 11,800 के लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 17,36,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है क्लियरली। तो अगर हम कल 11,800 के ऊपर ही खुलते हैं तो कहीं ना कहीं 11,800 पे ही पुट राइटर ऐड होते हुए दिखाई देंगे। इम्पॉर्टेंट लेवल है 11,900 का। 11,900 की कॉल और पुट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कॉल पे कितना 16,88,000 का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। 11,900 की पुट पे आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें कि 7,55,000 का आज के दिन में ऐड हुआ है। तो कल के दिन में इम्पॉर्टेंट लेवल 11,900 ही होगा, कि 11,900 को कॉल राइटर पुट राइटर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। कॉल राइटर कोशिश करेंगे 11,900 के नीचे रहे मार्केट, और पुट राइटर कोशिश करेंगे 11,900 के ऊपर रहे मार्केट। एक्सपायरी किसी भी लेवल पे हो सकती है, क्योंकि एक इवेंट है, उसकी वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में चल रही है। तो हो सकता है कि हमें आज शाम तक पता चल जाए कि कौन जीत रहा है। अगर ये भी हो सकता है कि हमें ना पता चले कौन जीत रहा है, तो उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, यूएस मार्केट में रहेगी, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो एक्सपायरी का ऐसा कोई यहाँ पे रुझान नहीं है कि आपको एक्सपायरी 11,900 11,800 पे ही देखने को मिलेगी। कहीं पे भी एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि डाटा इतनी तेज़ी से बनता घटता है, तो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, खासकर इवेंट वाले दिन। तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी का कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यू नहीं लेके चल रहा हूँ। ये चीज़ है कि यहाँ पे आप समझो कि 11,700 से लेके 12,000 की रेंज है। 11,750 के पास आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, और 11,950 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर हम चार्ट पे वो लेवल समझते हैं तो चार्ट पे उसको देख लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है, जो हमने कल स्टडी किया था, सेम चार्ट है। तो इस पे मैंने आपको एक लेवल बताया था कि देखो, कि हम अगर कल का जो हाई था उसके ऊपर निकलेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम 11,930 तक जाते हुए दिखाई देंगे। तो एग्ज़ैक्टली आज मार्केट ने देखो, जो हाई बना था वो 11,929 का ही हाई बनाया, और उसी रेंज के अंदर काम किया आज किया जिस रेंज की हमने कल बात करी थी। सिंपल सी चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम कल इस रेंज को तोड़ के ऊपर निकलते हैं, तो फिर हम 12,000 को टेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ मान के चलिए आप। और 12,025 के ऊपर निकलेंगे, तो फिर देयर विल बी द चांसेस कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बन सकती है, तो हो सकता है हम 12,100 तक चले जाएँ। लेकिन ध्यान रखिए, 12,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर हैं, वहाँ पे प्रेशर रहेगा मार्केट में ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का। तो नज़र रखिएगा लेवल्स पे, वो आपके ज़्यादा काम आएँगे, और ग्लोबल मार्केट पे भी। तो यहाँ पे निफ्टी में तो क्लियर कट व्यू है कि इस रेंज के अंदर ही निफ्टी कहीं एक्सपायर होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम देखो, 15 मिनट का चार्ट ये है, कि आपको मैंने कल क्या बताया था कि
25,200 25,000 का जो लेवल है, एक बाइंग का लेवल है, अच्छा लेवल है, यहाँ पे आपको बाय करके ही काम करना चाहिए। तो दिन के दौरान ये लेवल आया, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। अभी क्या है देखो, 26,600 से लेके 25,000 की ये जो रेंज है ना, इस रेंज में ऊपर की तरफ कोई हर्डल नहीं है। अगर हर्डल नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हाँ, 26,500 के बाद मैं बैंक निफ्टी को खरीदना पसंद नहीं करूँगा, जब तक ये एक अच्छा 1000, 1200, 1500 पॉइंट का करेक्शन ना दिखा दे। यानी 26,500 से जब दोबारा 25,000 आए और उसके बाद ये ऊपर जाए, तभी मैं बाय करूँगा। लेकिन 26,500 के ऊपर मैं बिल्कुल बाय करना पसंद नहीं करूँगा। 26,200, 26,300 की जो रेंज आएगी, वहाँ पे मैं शॉर्ट का ही प्लान करूँगा बैंक निफ्टी में। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर ग्लोबल मार्केट की जाएँ तो देखो, डाउ फ्यूचर फ्लैट है, ऑलमोस्ट सुबह ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, उसके बाद नीचे से रिकवर होकर ऊपर आ गया और इसने भी पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। आपको ये कैंडल दिख रही है, ये नीचे गया सुबह, फिर रिकवरी आई, फिर नीचे गया, फिर रिकवरी आई और अभी ये 37 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अब देखेंगे कि यूएस का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। अगर ऐसा ही वॉलेटाइल रहेगा, अगर इस तरीके का वॉलेटिलिटी रहेगी जिस तरीके की ये अभी दिख रही है, यानी 27,600 से लेकर 27,000 के बीच में ही डाउ बंद हो जाता है, तो हमारे मैक्सिमम चांस हैं कि हम इसी रेंज के अंदर ही अपनी एक्सपायरी दे देंगे। अगर डाउ में कोई बड़ी गिरावट, 500-600 पॉइंट की बड़ी गिरावट या बड़ा उछाल देखने को मिल जाता है, तो फिर हम किसी रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ऊपर या नीचे। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों लेवल्स बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और बाकी तो सिंपल सा मेरा सजेशन है, आराम से 2 दिन एन्जॉय करिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वैसे ही एन्जॉय के होते हैं। 4 दिन आपको रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है, रिलैक्स करिए। मंडे से देखेंगे कि कैसा मार्केट कहाँ पे किस इवेंट को किस तरीके से ले रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। फिर हम कुछ पोज़ीशन उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। तो ऑलमोस्ट वीक स्टार्ट होते ही हमने 2 दिन में एक डिसेंट प्रॉफिट भी कमा लिया है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन मार्केट में बैठ के ज़बरदस्ती मार्केट से फ़ाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक पोज़ीशन में अगर आप ट्रैप हो गए, पूरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। आप उस पोज़ीशन को होल्ड मतलब स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाओगे, उससे पहले आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँ हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।